मांस खाने की परमिशन आपको दी गई, छुप छुप कर खाते हो और अंदर अंदर पका पका कर डकार लेते हो और बाहर आकर स्टेज पर बयान करते हो। इंसान इस धरती पर मनुष्य अगर चाहे, उनकी इच्छा करे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन होते हैं और उनको मंत्रों के द्वारा पवित्र करके उनको खाया जा सकता है। पढ़ो इसी मनुस्मृति को। मनुस्मृति पर अमल करना चाहते हैं तो पढ़ो मनुस्मृति के तहत मांस खाने की परमिशन आपको दी गई, छुप छुप कर खाते हो और अंदर अंदर पका पका कर डकार लेते हो और बाहर आकर स्टेज पर बयान करते हो कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने हमारे अम्मी के साथ ऐसा किया और हमारी अब्बा को सड़कों के ऊपर छोड़ दिया है, रांदे दरगाह बना दिया गया। नहीं चलेगी ये दोहरी पॉलिसी। या तो जैसे मुसलमान कुरान का पाबंद है, आप भी अपने मनुस्मृति के पाबंद बनिए। मनुस्मृति के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हो तो पूछो उस मठ पर बड़े बैठे हैं असीमानंद जी को, अपने आप को बोलते हैं कि मैं जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर हूँ। उनसे पूछो कि गायत्री मंत्र में क्या पैगाम है। उनसे पूछो कि मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 के सफा नंबर 59 के अंदर क्या कहा गया। प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवमम का क्या मतलब है। शरीरेने शमम नासम सर्वमन्यदि गच्छति का क्या मतलब है। गुरुजी जरा बताओ। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वर रूप तवम हीर चापला मनुस्मृति का श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है। क्या मतलब है इसका। ये शास्त्र विधि मुत्सरज वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। क्या मतलब है इस मंत्र का। सिर्फ अपने आप को महामंडलेश्वर का, जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बना लेने से अपने आप को कोई सची सावित्री सीता मैया का हस्बैंड मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन जाता है, कोई गुरु नहीं बन जाता है। गुरु मतलब अंधकार को तोड़ने वाला, गुरु अंधकार को नाश करने वाले को गुरु कहा जाता है। तुम तो गुरु नहीं, तुम तो पाखंडी हो, पाखंडी। इसलिए कि तुमने हिंदू धर्म को अलग नजरिए से देखा और इस्लाम को अलग नजरिए से देखा। वो इस्लाम जो औरत को सरबलंदी और इज्जत की जिंदगी देता हो, वो इस्लाम जो गुनाहों को, शराब पीने को गुनाह कहता हो, वो इस्लाम जो झूठ बोलने को पाप समझता हो, वो इस्लाम जो कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाले को उनको कहा जाता है कि यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे। ये ताकत है इस्लाम में, कुरान में, ये पैगामात है। आप उस इस्लाम को, उस कुरान को गलत कहते हो तो अपनी किताब की प्रचार कर लीजिए जी। आपकी किताब में जो पैगामात है आप अपनी किताबों का प्रचार कीजिए। मुसलमानों पूरी एक कानून अलग तरीके से बनाने की कोशिश नहीं बल्कि तैयार है। कौन सा? मनुस्मृति लागू होने वाला। आप देख लीजिएगा क्या है ये CAA वगैरह वगैरह, उसी का प्रीफेस है मुक़द्दमतुल जैश। पहले ज़माने में जब जंग होती थी ना तो उस जंग में जो बादशाह होते थे तो 5-10 लोगों की एक टुकड़ी भेज देते थे कि जाओ देखो क्या हालात, जंग कैसे करना, हमको हमला कैसे करना। ये उसको मुक़द्दमतुल जैश बोलते थे। वो आइडिया पता लगाते थे कि हाँ सर उनके इतने फ़ौजी हैं, उनके इतने फ़ौजी हैं, इतनी तादाद है, इतने घोड़े हैं, इतने उनके लड़ाकू हैं। वो सारा रिपोर्ट पेश करता था, जिनको आज नेशनल एजेंसीज बोलते हैं। NSO, NSI, NSA हमारे इंटेलिजेंस के नाम हैं यहाँ पर भारत के अंदर। तो वैसी उस ज़माने के अंदर में होता था। तो अभी जो तलाक के ऊपर किसी तरह मसल की, जो हनफी मसलक के मानने वाले हैं, उनके नज़दीक ये बहुत बड़ा सरकार ने गलत किया। उनके नज़दीक अलग अलग मकतबे फ़िक्र हैं, लेकिन ये जांचना चाहते हैं कि मुसलमानों की किसी, जैसे CAA सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट इसको लाया, वो देखना चाहते हैं कि आखिर मुसलमान क्या कर सकते हैं। क्योंकि कल चलकर जब मनुस्मृति को लागू किया जाएगा, मनुस्मृति को लागू करने के लिए इनको कोई वो हिमालय पहाड़ नहीं तोड़ना, बल्कि मनुस्मृति को लागू करने के लिए सिर्फ मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा में। मेजॉरिटी इस बिल को हम पास करना चाहते हैं।
व्हाट डू यू वांट, क्या ख्याल है आप लोगों का? वहाँ पर जितने भी उनके एमपीज होंगे वो कहेंगे हाँ सर, वी वांट, हम सब चाहते हैं, एंड आई वांट, इट्स माई ग्रेट विशेस ऑफ माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी का सपना है सर कि हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। ये मेजॉरिटी वहाँ चाहिए। उसके बाद राज्यसभा में आएगा दूसरे नंबर पे। हमने पहले पूरी प्रक्रिया, पूरी तरतीब बताई है कि कोई भी बिल जब पास किया जाता है, जब उसको एक्ट में बदला जाता है तो क्या प्रोसेस होती, 3 प्रोसेस होते, 3। एक प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस, वो बिल की शक्ल में उसको लोकसभा में पेश करते हैं, पूछा जाता है ये इसमें क्या खराबी, उसमें लोग बोलते हैं। उसमें से एक बोलने वाला इस्लाम की तरफ से मुसलमानों की तर्जुमानी करने वाले हैदराबाद के वो शेर आज़म हैं, वो बोलते हैं, वो वहाँ तर्जुमानी करते हैं पार्लियामेंट में। वहाँ सबको अधिकार होता है। अगर आपके हमारे अररिया के भी एमपी साहब अगेंस्ट में वोट डालते हैं, क्यों? इसलिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले की पार्टियों में से वो एमपी जी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उनके अगेंस्ट में वोट डालते हैं। तो वहाँ पर चर्चा होता है। जब वहाँ पर चर्चा होने के बाद सभापति जो होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वो वोटिंग कराते हैं कि कौन इनके फेवर में है इस बिल के, कौन इनके अगेंस्ट में है। जो फेवर में देखा जाता है, फेवर में कितने जनाब? फेवर में 300। अगेंस्ट में कितने हैं जनाब? अगेंस्ट में कौन हो सकता है? अपोजिशन अगेंस्ट में हो सकता है। लेकिन अपोजिशन भी तो यही चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि उनका भगवान बजरंगबली, उनका भी भगवान बजरंगबली, उनका भगवान ब्रह्मा पैदा करने वाला, उनका भी पैदा करने वाला ब्रह्मा जो अपोजिशन में, उनका भी परमात्मा शिव जी मारने वाले, इनके भी परमात्मा मारने वाले शिव जी, इनके भी जान निकालने वाले कौन? यमदूत, यमराज, इनके भी जान निकाले वाले, आत्मा को खींचने वाले यमराज। तो ये क्यों अपोज करेंगे जनाब? हाँ, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते। क्या अपोजिशन में है? अपोजिशन मतलब सरकार के खिलाफ अपोजिशन वालों का ये काम होता है कि सरकार जो करे उस पर एतराज़ करे। चाहे सरकार अच्छा करे तो एतराज़ करे, बुरा करे तो एतराज़ करे। अपोजिशन का मतलब ये होता है एतराज़ करना, बार बार टांग अड़ाना, ऐसे करते। लेकिन तादाद तो उनकी ज़्यादा, 303 है वो, 303 एक तरफ, 100-150 एक तरफ। किनकी बात मानी जाएगी? भारत के आपके संविधान में लिखा है कि जब लोकसभा में जब कोई बिल पारित किया जाता है तो राज्य लोकसभा के मेंबरान की अक्सरियत किधर ज़्यादा। जब वहाँ 303 की तादाद होगी पास होने वालों में, वोट करने वालों में, तो वहाँ कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक पाएगा। अकेला एक शेर नहीं रोक सकता, 2 नहीं रोक सकता, बल्कि पास होगा वहाँ पर। उसके बाद कहाँ जाता है वो वहाँ से उठकर राज्यसभा में चले जाते हैं। राज्यसभा में भी मेंबर होते महदूद। तो राज्यसभा में कौन है मेंबर ज़्यादा? वहाँ पर मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा सरकार के हुक्मरान मेंबर कम है, अपोजिशन के ज़्यादा हैं राज्यसभा में। लेकिन अपोजिशन करते क्या है? अंदर अंदर वो भी यही चाहते कि भैया ये बिल पास होना चाहिए। तो बेहतर तरीका क्या है? राज्यसभा में थोड़े लोग ज़्यादा हैं मेंबरान में, तो कुछ को कहते हैं कि भैया तुम बुखार की छुट्टी ले लो, कुछ कहते हैं तुम आओ ही मत सभा में, और जो कुछ आते हैं तो कहते हैं कि तुम वॉक आउट करो। वॉक आउट का मतलब ना तुम हाँ ना तुम ना, मुर्दार बन जाओ, यस या नो कुछ नहीं, आंख में पट्टी बांध लो, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ तुम वहां पर। वो चुपचाप वॉक आउट। हम इसमें शरीक नहीं होंगे। क्यों जी? क्यों शरीक नहीं होंगे? जिन्होंने हमेशा से आपको कायद बनाया था पिछले 70 साल से, आज उनका वजूद खतरे में है, तो आज वॉक आउट क्यों करते हो? तो फिर होता क्या है? राज्यसभा में इनकी अक्सरियत है तो इनकी कम पड़ जाती है, उनकी थोड़ी 76 है तो और मिलाकर इनकी ज़्यादा हो जाती है। तो लोकसभा में भी पास, राज्यसभा में भी पास। अब तीसरा कौन सी जगह है जहां पर मोहर लगना बाकी? तीसरी जगह इस बिल को रोकने के लिए एक ही आदमी की ताकत, फांसी की सजा वही रोक सकता। कोई बिल हो जाए, लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाए, लेकिन उसका सिग्नेचर नहीं होगा, बिल नहीं पास हो सकता, वो एक्ट नहीं बन सकता। वो कौन?
वो भारत के राष्ट्रपति को ये इजाज़त है, अगर किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है तो वो फांसी का जो मुजरिम है उसका वकील आखिर में लिखता है एक एप्लीकेशन किनके पास, खुदा के पास। राष्ट्रपति उनके लिए खुदा है, उस वक्त उनके पास लिखता है कि सर मेरी गलती माफ़ कर दी जाए, मैं तौबा करता हूँ, मुझे फांसी से हमारे फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए। तो राष्ट्रपति देखेगा, गौर करेगा, वो अगर सिग्नेचर कर देगा कि हाँ इसकी सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए तो उसको हो सकता है, कोई माए का लाल नहीं रोक सकता। किसी भी बिल को, किसी भी आखिरी फाइनल डिसीज़न को अगर कोई रोक सकता है तो राष्ट्रपति रोक सकता है। प्रधानमंत्री से ज़्यादा जिनको माना जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्र के पति हैं वो, रक्षक हैं वो। बाकी जो प्रधानमंत्री है, जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उनकी नहीं चलती इस मामले में उन्हीं की चलती। अगर उन्होंने कर दिया लोकसभा राज्यसभा में बिल पास, इन्होंने भी देखा कि हाँ भाई हमारे खुदाओं ने पास करवाया। आज जो बैठे हैं कुर्सी पर राष्ट्रपति, ये उन्हीं के आदमी, जी आपको ये पता होना चाहिए, ये उन्हीं के आदमी, डॉक्टर साहब। वो फ़ौरन देखेंगे, ओहो बहुत मेहनत के साथ पास किए, चलिए कोई बात नहीं, फ़ौरन बिना पढ़े सिग्नेचर कर दिए, जाओ 3 जगह हो गया। जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो फिर वो बिल जो है, जैसे CAA पहले क्या था, सिटीज़न अमेंडमेंट बिल था, लेकिन जब वो पास हो गया तीनों जगह पे तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये CAA हो गया, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट हो गया। अब वो कानून हो गया, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट इन 2020, सन 2020 में, शायद सन 2019 में ये पास किया गया। ये तो सन 2019 का एक्ट बन गया, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट। अब इसको कोई बदल नहीं सकता, अब वो कानून बन गया, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कानून बनाए जाते। और आज देख लीजिए, कोई बड़का लंबा प्रोसेस नहीं। जब अक़वाम मुत्तहिदा वाला कहेगा कि भैया भारत में आपने मुसलमानों के जो वहाँ पर जमहूरी निज़ाम है आपने उसको क्यों ख़त्म किया, जब डेमोक्रेसी है उसको क्यों ख़त्म कर रहे हो, तो उस वक्त क्या कहेगा ये लोग, ये लीडरान लोग, ये भगवे रंगे मलबूस, ये दुश्मनाने भारत क्या कहेंगे पता है कि सर हमने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया, हमने कोई जबरन इसको कानून नहीं बनाया है। सर जो कानून बनाने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में आकर के हमने हिंदू राष्ट्र बनाने का घोषणा किया। देखिए लोकसभा में 300 साढ़े 300 वोट मिले हमको, और देख लीजिए राज्यसभा में भी 105 135 वोट मिले हमको। उसके बाद देखिए सर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर, तो अक़वाम मुत्तहिदा जो इसके ऊपर रोक लगा सकता है, विचार करने के लिए कह सकता कि भारत के गवर्नमेंट सुनो, वहां पर जो मुस्लिम है उनके खिलाफ, वहां की जमहूरियत के खिलाफ आपने कानून बनाया, तो यहां से कहा जाएगा कि महोदय हमने किसी पर जुल्म ज़्यादती करके नहीं बनाया, डरा कर धमका कर नहीं बनाया। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जैसे बिल पास होता है हमने कानूनी एतबार से इसको नाफिज किया है और इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। इसका मतलब सब लोकसभा में भी उनके भी कायदीन मौजूद हैं, ये तर्क देंगे, मिसाल देंगे, लेकिन बताओ 303 में से कौन है मेंबर हमारा जो मुसलमानों की क़यादत करता। राज्यसभा में जो लोग हैं तो वो अपना ईमान बेच चुके, वो ज़मीर बेच चुके। सैयद शाहनवाज और जनाब ये अब्बास नकवी, ये शिया मकतबे फ़िक्र से बिलोंग करते।